बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खुतबे का वाक़या सुनाएंगे। हम आपको बताएंगे कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 10 मुहर्रमुल हराम यौम अशूरा के दिन खुतबे में क्या इरशाद फरमाया। इस वाक़े को पूरा समझने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस खुतबे में अपना तारफ़ फरमाया। इसके बाद कोफा वालों के लिखे गए खतूत को आपने इराक आने की इल्लत करार दी, यहाँ तक कि इनमें से बाद का नाम भी लिया जिन्होंने खतूत लिखे थे और उस वक्त उमर बिन साद के लश्कर में मौजूद थे और उनको उनकी दावत की याद भी दिला दी और जिल्लत को कबूल ना करने और यजीद की बैयत ना करने की ताकीद फरमाई। नाज़रीन, वाक़या करबला की तारीख निगार अबू मुखन्नफ के मुताबिक खत लिख कर दावत देने वाले कोफियों ने अपने काम से इनकार किया। इसी तरह शिमर ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तकरीर रोक ली। मोहम्मद हादी यूसुफी गरवी के मुताबिक शिमर ने यह काम लश्कर उमर बिन साद पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कलाम की तासीर से डर कर ऐसा किया था। इस खुतबे को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सन 61 हिजरी को उमर बिन साद के लश्कर के सामने इरशाद फरमाया। ये लश्कर कोफा में यजीद बिन मुआविया के गवर्नर अब्दुल्ला बिन ज़ियाद के सिपाही जो करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जंग करने आए। नाज़रीन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उमर बिन साद के सिपाहियों से जंग में जल्दी ना करने और अपनी तकरीर सुनने की दरख्वास्त की ताकि आप इन्हें नसीहत कर सकें। इसी तरह आपने उनसे फरमाया कि वो आपको इतनी मोहलत दें ताकि आप कोफा की जानिब तशरीफ़ लाने का अपना मकसद बयान कर सकें ताकि बात उन पर वाज़ेह हो। इसके बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना तारफ़ फरमाया और इमाम अली पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हज़रत हमज़ा और जाफ़िर बिन अबी तालिब के साथ आपकी कराबत की तरफ इशारा फरमाया। इसी तरह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने और अपने भाई हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुताल्लिक़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये इरशाद हुक्म फरमाया कि ये दोनों बहिश्त के जवानों के सरदार हैं। ये इरशाद सुनाया और कूफा वालों से कहा, अगर इस हवाले से मेरी बातों पर एतबार नहीं करते जो जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी, अबू सईद खदरी, सुहेल बिन साद सादी, ज़ैद बिन अरकम और अनस बिन मालिक जैसे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछें जो अभी भी जिंदा हैं। इसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ अपनी निस्बत और कराबत को मद्देनज़र रखते हुए फरमाया कि वो क्यों आपको कत्ल करना चाहते हैं। क्या उनमें से किसी को कत्ल किया है या किसी का माल चुराया है या किसी पर कोई कारी ज़रब लगाई है। नाज़रीन, इसके बाद सब्बत बिन रबी, हजार बिन अजबर, केस बिन अशद और यजीद बिन हारिस जो आपके नाम कोफा वालों के भेजे गए खतूत के कातबीन में से मुखातिब होकर फरमाया, आया ये तुम लोग नहीं थे जिन्होंने मुझे खत लिखकर कोफा बुलाया था। आपने एक आयत पढ़ी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में फ़िरऔन की लजाजत का इशारा करती है और दूसरी आयत के साथ आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी तकरीर को इख्तिताम तक पहुँचाया। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को अहले बैत कराम और शुहदाए करबला की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।